डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरएएमसी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, रोचक एंड अपडेटेड जानकारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न समझना इसलिए जरूरी है कि जो बच्चा है, कईयों का पहली बार जीवन में ऑल इंडिया एग्जाम देते हैं। पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पेपर पैटर्न समझ में नहीं आता है, इस करके वो अंडर परफॉर्म करते हैं और 10 से 15 नंबर जो हैं वो कम लेके आते हैं और किसी भी अच्छा स्कूल जिसमें वो जाना चाहते हैं उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होता। अभी हमारे दो एग्जाम जो आने वाले हैं वो है सीईटी 2024 और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025। तो ये सीईटी है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए होता है, और ये होता है सैनिक स्कूल प्लस जो 33 सैनिक स्कूल हैं प्लस अभी तक के लिए 40 एनएसएस हैं। मैं अभी तक के लिए इसलिए बोल रहा हूं, अभी नया नोटिफिकेशन आएगा। एक साल में काफी सारे जो सैनिक नए न्यू सैनिक स्कूल हैं वो ऐड भी हो सकते हैं। पिछले उससे पहले 19 थे, फिर बढ़ गए तो 40 हो गए एक साल के। अब शायद ये भी बढ़ जाएंगे और इसमें बहुत अंतर है, एंट्री का अंतर है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। अभी जैसे ही सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन आएगा, एक और नई नोटिफिकेशन के आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी। और क्लैरिटी अगर और किसी भी चीज के बारे में चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है 7417656633, उस पर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। जो व्यक्ति वो 200-250 कॉलें करते हैं दिन में, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो में 3-4 बार मैं बोलूंगा कि आप केवल व्हाट्सएप करें। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आती, हम कॉल नहीं उठा पाते। अभी वो फोन मेरे टेबल पे कहीं पड़ा है, साइलेंट पे रहता है, लेकिन व्हाट्सएप में हर 15-20 मिनट बाद चेक करता हूँ, 5-6 पेरेंट्स को जवाब देता हूँ और हमारा संपर्क बना रहता है। हमारा पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका क्या है? आप बोलेंगे सैनिक स्कूल का कट ऑफ कैसे जाने, तो मैं एक वीडियो भेजूंगा। एक भाई साहब हैं जिनको अभी वीडियो भेजा, 18 मिनट का वीडियो, 30 सेकंड के बाद आ गया मुझे ये भी जानना। मैंने कहा गुरु आप वीडियो तो देख लो, तो थोड़ा आप भी अपना काम करें, सारा अपने काम का बोझ मेरे कंधों पर मत डाल दें, बिल्कुल टूट जाएगी। आगे चलते हैं जी। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है जनवरी 2025 में होगा। है सब सेम, इनका टाइम सेम है, लेकिन इसको हम 2024 कह रहे हैं, इसको 2025 कह रहे हैं। कई लोग इसमें भी बेचारे कंफ्यूज होते हैं, मैं उनको बुरा नहीं मानता। अभी एक देश में महान कंफ्यूजन चल रहा है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब बच्चा सेंटर में जाएगा, वहां पर उसको कागज देंगे, ओएमआर शीट देंगे, वो अपना रफ कॉपी में करके भर देगा और ओएमआर शीट में मार्क करेगा। इसको ऑफलाइन एग्जाम कहा जाता है। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर सेंटर में होगा। आपका बच्चा जाएगा, कंप्यूटर के सामने बैठेगा, कंप्यूटर पे सवाल आएंगे और उसकी बेचारे की, मुझे नहीं समझ आता कि कैसे उसकी हालचाल होगा। अब कंफ्यूजन क्या हुआ है, एक आर्मी हेडक्वार्टर से चिट्ठी आई है कि आरएमएस का एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, और जो आरएमएस की एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी हैं उन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाले। उन्होंने कहा ओएमआर बेस्ड एग्जाम इस डेट को होगा 8 दिसंबर। हम क्या कर सकते हैं, हमारे से तो कोई बात ही नहीं करता है। तो हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली है, उसका 2-3 दिन में जवाब आ जाएगा, तो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम देंगे। ऑफलाइन तो सारी तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा बच्चे को 1 या 2 बार आप ऑनलाइन क्या प्रैक्टिस करा दें। आपके कहीं भी शहर में कंप्यूटर सेंटर है, वहां ले जाएं, वहां पर उसको बोलो भैया पेपर अपलोड करके जरा इनको भाई साहब को प्रैक्टिस करा। तो इस प्रकार से आपके बच्चे को प्रैक्टिस पक्का करवा के जाएं, क्योंकि जो बहुत छोटा बच्चा है, 9, 9.5, 10 साल का है, 9th में है तो 12-13 साल का है, तो उसको शायद आदत नहीं है कंप्यूटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम देने। तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन और वुमेन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस पक्का करनी। तो वो कंफ्यूजन अभी भी है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट से कह रहे हैं नहीं नहीं ऑफलाइन होगा, क्योंकि वहां पर ओएमआर लिख दिया। वहां पर जो ओएमआर जिसने लिखा वो क्लर्क है, अगर उसको कुछ और अपनी समझ होती तो कहीं और बड़ा अधिकारी बन गया होता। उनका काम है कॉपी और पेस्ट, तो ऐसे कैसे छाप दिया उन्होंने। लेकिन मैं अभी भी अथॉरिटी मानता हूं, जो आर्मी हेडक्वार्टर का पिछला जो चिट्ठी आया है उसकी बेस पर एग्जाम होगा, और उसकी अगर उसकी मानी जाए तो ऑनलाइन पैटर्न पर ही होगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। एक भाई साहब ने अभी ये वीडियो बनाने के लिए आने से पहले बताया कि सर नया इंटरनेट पे आ रहा है कि आरएमएस का एग्जाम 22 दिसंबर को। मैंने फिर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करी, उसमें नया नोटिफिकेशन कोई नहीं, 8 दिसंबर को ही एग्जाम है। कोई भी अपडेट होता है हम कोई शॉर्ट या रील बना के आप तक पहुंच जाए। पेपर पैटर्न जिसके बारे में बात करनी थी उस पर चलते हैं। सबसे पहले पेन एंड पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है सैनिक स्कूल का एग्जाम। अभी आर्मी हेडक्वार्टर का
उनका जिस तरह से दिमाग चल रहा है, क्या पता इसको भी ऑनलाइन मोड में कर दें। हम तैयार करा देंगे, हम अपनी तरफ से दोनों उसके लिए तैयार है। बेसिकली क्वेश्चन ही है, आंसर ही है, लेकिन कंप्यूटर से थोड़ी दोस्ती बच्चों की कम होती है। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है वो कंप्यूटर के सामने बैठ के थोड़ा हिचकिचा सकता है, अटक सकता है, उसकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ सकता है। शहर वाले बच्चे तो लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल फोन हैंडल करते ही रहते। ध्यान में देने वाली बात क्या है कि इन किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपने अपने बच्चे को क्या बताना है, उसे बोलना है गुरुदेव देवी जी एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना है। यहां पर 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, उसके आगे 4 वो बने हुए गोले, सब में कोई ना कोई आंसर मार्क होना चाहिए। कोई बहुत ही शातिर भी हैं हमारे देश में, वो चारों को ही भराएंगे, वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा। वो एक वीडियो मैंने बनाया एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये जानना जरूरी है। बच्चे को एक एमसीक्यू वाला जो ओएमआर शीट होती है उसका प्रिंट आउट ले। बाजार में आजकल ये बनी बनाई मिल जाती है, किसी भी बुक सेलर के पास जाएंगे, बोलोगे यार एक ओएमआर शीट दे दो, नहीं है तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप करो, सारी भेज दूंगा। बड़े कागज पे प्रिंट आउट निकाले, पतला नहीं, उस पर पैसे खर्च करें, क्योंकि बच्चा मार्क करेगा तो उसमें नहीं तो छेद हो जाएगा। तो बच्चे को ये प्रैक्टिस कराना जरूरी है। 25% सेक्शनल कट ऑफ है और 40%, कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, 40% एग्रीगेट लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि अगर छठी क्लास में आपका बच्चा है तो 300 में से उसने 120 नंबर ओवरऑल लाने हैं, और हर एक में कम से कम 25% लाने। सब्जेक्ट में बताऊंगा कितने आएंगे। और अगर क्लास 9 का एग्जाम दे रहा है तो उसमें उसको 160 नंबर लाने हैं। लेकिन अगर यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ये बाध्यता ना 25% की ना 40% की। आपने इम्तिहान दिया, पास हो गए, लेकिन ये सोचना कि मैं एससी एसटी कैटेगरी में आता हूं और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, 0 नंबर लाके सिलेक्ट हो जाऊंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर आप पिछले एग्जाम को चेक करोगे, एससी एसटी का कट ऑफ भी 300 में से 220, 198 ऐसे गया। कुछ एक स्टेट्स है जैसे नागालैंड, वहां एससी का कट ऑफ 94 भी गया। लेकिन हर कैटेगरी में धुरंधर लोग मौजूद हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का जो बयान है वो आपको क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं हम, आरएमएस पे नहीं है। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करेंगे, ये वीडियो नहीं देखेंगे, इस वीडियो को नहीं समझेंगे, फटाफट फॉरवर्ड करके फटाफट वो भालू शेर वाले वीडियो पे पहुंच जाएंगे। छठी क्लास की परीक्षा इतनी भाषाओं में, लैंग्वेज जो है इतनी लैंग्वेज 13 है, ये 13 वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने वीडियो मैंने बनाए, फिर भी गड़बड़ करेंगे लोग। तो जब आप फॉर्म भरते हैं पक्का ध्यान दें, अगर आप एसमीज हैं, बच्चे ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, एसमीज में एग्जाम देना, लेकिन फिर एसमीज का व्याकरण आना चाहिए। आजकल तो बच्चा अपनी मातृभाषा तो बोलता ही नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं बोलता है, अंग्रेजी के पीछे पड़े, वो भी नहीं ठीक से बोल। मैंने कहा एक भाषा का तो ठीक से पीछा करो, आप वहां कुछ भी नहीं कर। मेरे अपने बच्चे हैं, हिंदी पढ़ने के लिए उन्हें बोलो, वो मुझे कहता है व्हाट्सएप पे हिंदी में मत लिखो, पढ़ा नहीं जा रही है। आजकल उनको टॉर्चर करने के लिए हिंदी में मैसेज भेजता हूं, तो फिर मेरा बेटा मैसेज करेगा पापा इसको इंग्लिश में लिख दो। तो ये आजकल सभी के बच्चे ऐसे हैं, आपके बच्चे के नहीं है, हमारे बच्चे भी ऐसे। लेकिन ये अगर आप ध्यान देंगे, स्पेशली उत्तर भारत के लोग, आपने हिंदी सेलेक्ट करेंगे, हिंदी का व्याकरण सहित 20 दिन में बच्चा हिंदी के पेपर की तैयारी कर लेगा। बहुत आसान हो जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, मैथ्स वाला इंग्लिश में भी आएगा, और हिंदी वाला जो भाषा है उसमें अंग्रेजी में बच्चा मार नहीं खाएगा। थोड़े नंबर उसके शायद इंग्लिश से ज्यादा आ जाएंगे, केवल भाषा का सही सिलेक्शन करने के लिए। ये बताना जरूरी है, मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि सब वीडियो सब लोग नहीं देखते। अभी आजकल थोड़ा माहौल गर्म है, एग्जाम आने वाला है, तो पेरेंट्स अचानक ही चिंतित हो गए हैं, चिंताग्रस्त, वो सारे वीडियो देख रहे हैं। ये है जी महान। 50 क्वेश्चन आएंगे गणित के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 150। तो सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो मैथ्स बेस्ड है। कल बनेगा एक और जादू वाला वीडियो, 300 में से 250 नंबर कैसे लाए जाएं। भाई जादू टिप्स है मेरे पास, 5 साल से करा रहा हूं ऑनलाइन। मेरे बच्चे 280 285 नंबर ला रहे हैं। बच्चे भी अच्छे हैं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, तो मिलजुल के हम बड़े अच्छे बन जाते हैं। और ये वो लड़की जो लाई है वो 150 में से 150 नंबर लाई है। शी स्कोर 284 मार्क्स लास्ट ईयर के एग्जाम में। तो लाए जा सकते हैं।
प्रोवाइडेड आपके बच्चे को पता हो, वो कुछ छोड़ ही आएंगे कि यार मेरे से हुआ नहीं, अरे कुछ तो भरा था यार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं। एनडीए का जब पेपर बनाएंगे, एनडीए वाले में मैं बताऊंगा भाई अगर नहीं है, पक्का नहीं है तो मत करिए। साइंस एंड सोशल स्टडीज के पेपर को जीके का कहा जाता है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का एक, 50 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज, यहां इंग्लिश नहीं लिखा है, भाषा लिखा है, क्योंकि क्लास 6 की बात चल रही है। तो ये आ गया आपका 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन। तो सब में अलग अलग पास होना जरूरी है। आपके बबर शेर जो हैं वो सारा अगर वो इसी पे ध्यान लगा दिया, बाकी छोड़ा, यहां 150 में से 150 लाएगा, फिर भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं आएगा तो पास नहीं होगा। 12.5 नंबर चाहिए हर एक में मिनिमम। अगर आप जनरल डिफेंस ओबीसी के हैं तो एससी एसटी के लिए ये बाध्यता नहीं है, ये समझना जरूरी। टोटल कितना हो गया? 300 मार्क्स, 125 सवाल होंगे जी। काफी लंबा चौड़ा लड़ाई है ये। तो 2-2.5 घंटे मिलता है टाइम, 2.5 घंटे उसमें निपटाना होता है। तो बच्चे की स्पीड वीड इस पे कल वाले वीडियो में बात करेंगे कि इन 2 महीने में उसको क्या घुट्टी पिलाई जाए कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाके अच्छा स्कूल में पहुंच जाए। मैंने कहा था सैनिक स्कूल किस पर आधारित है? गणित पर। तो 9th में 200 मार्क्स इज ओनली फॉर मैथ्स। बाकी यहां पर इंग्लिश पक्का कंपलसरी है, इंटेलिजेंस पक्का कंपलसरी है, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडी यहां अलग अलग हो गए, सेम है। टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। या आपको चाहिए पीपीटी, इसका पीडीएफ बना के आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, पीडीएफ भेज देंगे आप अपने आप। ये जबकि सारी जानकारी ओपन सोर्स है, अगर साइंस स्कूल की नोटिफिकेशन देखेंगे मिल जाएगा। यहां थोड़ी सी घुंडी है। केवल अगर पहला ये वाला समझ गया आपका बच्चा, फर्स्ट बुलेट, तो बहुत उसके नंबरों पे फर्क पड़ सकता है। इंग्लिश के मार्क्स जो हैं आरएमएस में क्लास 6 में मेरिट में काउंट नहीं होते, और 50 में से 17.5 नंबर ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। पहले तो ये बताओ कि यार 17.5 से पहले आपने लड़ाई खत्म नहीं करनी है। सेकंड ये बताओ कि भाई 17.5 आगे, मान लो आपने 22 नंबर का पेपर कर लिया, भाई आगे चल जाओ, पीछे बाकी सवालों को छोड़ दो, आगे वालों पे दम लगाओ। वहां 25% था सेक्शनल कट ऑफ, यहां पर 40% है। ये भी ध्यान देना है। कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, इतने नंबर लाया, और यहां पर मैथ्स के देखेंगे 50 ही सवाल है। सैनिक स्कूल में भी सवाल 50 ही थे, लेकिन उसकी वेटेज ज्यादा थी। यहां 50:1 ही है, 50 सवाल है, एक नंबर। वहां पर पास करने के लिए गणित में अच्छा होना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। आगे चलते हैं। इसका 9th का, यहां इंग्लिश कंपलसरी है, और ये 9th का आरएमएस का इंग्लिश में ही आएगा पेपर, हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ के। बाइलिंगुअल भी नहीं आता है। 6 वाला बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है, लेकिन यहां पर केवल हिंदी पोर्शन हिंदी में है, बाकी सारा पेपर इंग्लिश में। एक मेरे साथ पिछले 4 दिन से शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, मैं आरएमएस का पेपर हिंदी में दूंगा। मैंने कहा आएगा ही नहीं हिंदी में गुरु। केवल 20 नंबर हैं जो हिंदी है, और साउथ इंडिया के मेरे मित्र हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट वाले हैं जिनका हिंदी से बिल्कुल नाता बहुत कम है, उनके लिए ये हिंदी पढ़ना आवश्यक है, पढ़िए। यहां पर इंटेलिजेंस नहीं है, 6 में इंटेलिजेंस है, 9th में इंटेलिजेंस नहीं है। 9th का पूरा सिलेबस का पेपर पैटर्न का मैं अलग से वीडियो बना, इतना आप समझ गए। आप ये देखिए, यहां पर जो मार्क्स हैं ये 200 नंबर का पेपर है, और जो 6 का था वो 150 नंबर का पेपर। 200 में से आपने 155 टारगेट करना है, यहां पर 130 प्लस टारगेट करना है, तब आपका आरएमएस में सीटें ही बहुत कम। रिजर्वेशन पॉलिसी इसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कल वाला जो वीडियो है उसमें बताया कि आरएमएस में सीटें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती। आगे चलते हैं जी। अब प्रमोशनल का काम रह गया, वो हम कर देंगे। हमारी किताबें हैं क्लास 6 की, डिजिटल और प्रिंटेड ले सकते हैं। वेदा के डिजिटल कोर्सेज आप ले सकते हैं। 1749 में आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आप मेहनत करें। लोग कहते हैं ये हमने कोर्स ले लिया, आप लाइव क्लासेस कहूंगी। मैंने कहा वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डिंग भी, हमारे टीचर कैसे पढ़ाते वो भी हमें मिलता है। लाइव क्लास नहीं है, सारा कंटेंट है, सब डिजिटल है, डाउनलोड करें, प्रिंट करें, इतना खर्चा खुद करिए। वेदा मॉक टेस्ट सीरीज है, अभी गर्मा गर्म हमने टेस्ट के समोसे निकाल दिए,
कढ़ाई से आप अपने बच्चे को खिला दें, एकदम से उसमें एनर्जी का संचार हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं। अभी 16 नवंबर से हमारे क्रैश कोर्स का सेकेंड वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। फटाफट व्हाट्सएप करें, हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ ना कुछ तो करके आएंगे शेर। बिना तैयारी के अपने बच्चे को शेर के आगे एग्जाम का रूपी जो शेर है वो खा जाएगा। यहां कम से कम मुकाबला तो करेगा ठीक ठाक। ऑनलाइन भी है बैच, ऑफलाइन 10 नवंबर से शुरू हो रहा है कल से। तो यहां पर अगर आप लाना चाहते हैं बच्चे को, पक्का देहरादून में लाएं, पैसे उस पर इन्वेस्ट करें, थोड़ा मन की शांति प्राप्त करें। 45 दिन आप अपने बच्चे को, आपको बिल्कुल सुपारी दे दीजिए हमें, हम उसको ठीक करके वापस भेज देंगे। अब हमारी vedacareer.com, इस पर बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, यहां से आप खरीद सकते हैं, जा सकते हैं, बहुत सारी जानकारी सब कुछ एक साइट पे मिलेगा। और ये 7417656633 जो नंबर है ये, आगे क्या करना है व्हाट्सएप कर दीजिए, इस वीडियो को समझ लीजिए, पेपर पैटर्न बच्चे को एक्सप्लेन कर दीजिए, OMR शीट मंगा लीजिए, बच्चे को दिलाइए टाइम मॉक टेस्ट। इस प्रकार की तैयारी आपने करनी है यदि आप सीरियसली चाहते हैं बच्चा एग्जाम में कोई ना कोई स्कोर हासिल करे। ज्वाइन करेगा नहीं करेगा बात की, पर कम से कम काम तो करिए। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।